शाहनवाज साहब के छोटे भाई डॉक्टर मेहताब साहब अब मीरगंज में सर्विस दे रहे हैं। हमारी हमारे बाप माई डॉक्टर साहब बानी। बाप माई डॉक्टर साहब बानी। हाँ बचा दिल हाँ। हाँ। देखिए डॉक्टर शाहनवाज आलम MBBS MS। आपके जहन में आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब का नाम आप सब लोगों ने सुना है। जी बिल्कुल, आप सब लोगों ने सुना है कि मीरगंज में अब 24 घंटा आपको यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होंगे। यहाँ देखिए पूरे प्रॉपर वे में इस हॉस्पिटल की ओपनिंग की गई है। और फ्लक्चुएशन जो है ना वो रैपिड है। रैपिड जब होता है ना फ्लक्चुएशन, तो बॉडी जो है ना उसके अनुसार ढला नहीं रहता है, तो बॉडी अपना जो रिएक्ट करता है ना उसमें फिर बीमारियाँ आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद का मुआ के हमारे माई के बचैले बनी। हाँ, यहाँ से बड़का हमने के केहू नहीं खे। लग रहा है गोरखपुर वाला फील आ रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से मरीज कोई अब नहीं जाएगा गोरखपुर, इतना जान जाइए। अच्छा, मीरगंज में 24 घंटा सेवा कोई अस्पताल नहीं है जो 24 घंटा सेवा दे। एक दो है भी तो रात्रि सेवा में इतना पैसा लेता है, सब लोग लगता है कि मतलब हम लूट लें, मरीज आ गया है लूट लें। डॉक्टर साहब का मधुर व्यवहार हम लोग का दिल जीत लिया है। सारे पेशेंट लोग यही बोल रहे हैं, जो व्यवहार यहाँ पे मिल रहा है उस चैनल पर आप सबका स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी मीरगंज के हथुआ रोड में है। हम चाहेंगे कि ये इस रोड को दिखा दिया जाए। जैसे ही आप मीरगंज से हथुआ के तरफ जाएंगे तो मीरगंज में ही ये आप देख सकते हैं सेवा मैक्स केयर हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा। एक और चीज़ दिखाया जाए, देखिए डॉक्टर शाहनवाज आलम MBBS MS। आपके जहन में आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब का नाम आप सब लोगों ने सुना है। जी बिल्कुल, आप सब लोगों ने सुना है। सीवान, गोपालगंज और बल्कि पूरे सारण के मशहूर जो आपके जनरल सर्जन हैं, उन्हीं के भाई का ये हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है। डॉक्टर जो आपका मेहताब साहब, इन्होंने भी अलीगढ़ से पढ़ाई किया है और यहाँ पे वो 24 घंटा अपना सेवा देते हैं। तो डॉक्टर साहब का भी सहयोग रहता है, डॉक्टर साहब भी यहाँ आते रहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मेहताब साहब यहाँ 24 घंटा सेवा दे रहे हैं। तो आप सबको पता है कि किस तरह का वो इलाज करते हैं, ये सब आपको पता ही है। लेकिन एक बात ये है कि मीरगंज में अब 24 घंटा आपको यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होंगे। यहाँ देखिए पूरे प्रॉपर वे में इस हॉस्पिटल की ओपनिंग की गई है। जो सीवान में जिस तरीके का सर्विस दिया जाता है, ठीक उस तरीके से अब मीरगंज में मिल रहा है। ये आपका मेडिकल हो गया। यहाँ आप देखिए ये हमारे भाई हैं, आप सब लोग डॉक्टर साहब के साथ हॉस्पिटल में इनको हम लोगों ने देखा है। यहाँ देखिए पूरा मशीन है, ये डॉक्टर साहब का चेम्बर है। इसके अलावा इसको भी थोड़ा दिखा दिया जाए। ये आपका जो आपके पेशेंट हैं, पेशेंट के लिए जो आपका बेड है, बेड देखिए 1 2 3 4 5 बेड है। इसके अलावा यहाँ पर भी बेड है, साथ ही साथ इसके ऊपर भी जाएंगे तो भी आपको बेड मिलेगा। डॉक्टर मेहताब साहब से हम मिलाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सीवान से मीरगंज में अब डॉक्टर साहब सेवा दे रहे हैं। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। अब तो डॉक्टर शाहनवाज साहब के आप छोटे भाई हैं जी। डॉक्टर साहब के साथ हम लोग देखते हैं कि उनके साथ आप ऑपरेशन करते हैं, उनके साथ रहते हैं। अभी आप मीरगंज में आप लोगों ने आप शुरुआत कर दी है। ये अचानक कैसे प्लान बना? यहाँ के लोगों की मोहब्बत है और उनकी वो डिमांड थी, एक समझ मान के चलिए कि उन्होंने 4 साल से मैं इस एरिया में आता जाता रहता हूँ। और उस 4 सालों में मुझे न जाने कितने बार लोगों ने बोला कि सर आइए हम लोग, क्योंकि क्या होता है ना कि जो एक भरोसा बना हुआ रहता है कि हाँ डॉक्टर साहब के यहाँ मैं जाऊँगा तो मुझे प्रॉपर इलाज हो जाएगा और क्योर हो जाऊँगा। और क्योर शिफा देने वाला तो ऊपर वाला ही है, ज़रिया हम लोग को बनाता है। तो करीब 4 साल से लोगों का ये था, रिक्वेस्ट था कि सर आप हमारी ज़मीन पे आइए, हमारी ज़मीन पे आइए। और उनको ये नहीं पता कि ये ज़मीन हमारी भी है। हमारे जो दादा थे, उनका जो ख़ानदान है वो सबिया फील्ड के पास से है और वहीं से हमारे दादा रहे, हमारे ख़ानदान वहीं है। तो दादा यहाँ से सिवान गए और उसके बाद से हम लोग सिवान में उसी बाद से वहीं रहने लगे। और दादा गए हैं यहाँ से, तो पोता वापस आए अपने घर में। तो मतलब एक पहले से एक ज़मीन से लगाव है। हम लोग का ऐसा हुआ कि एक सेंटर और डालने का था, तो ये मन में था कि कहाँ डाले। कभी होता था कि हमारा ननिहाल है उधर हसनपुरा की तरफ खुदाई, तो वहाँ हम लोग डाले।
लेकिन मैं जब भी यहाँ आया हूँ तो भैया से मेरा यही बात हुई कि मेरा मन मीरगंज में ही लग रहा है। पता नहीं क्यों एक अलग से लगाव हुआ कि मैं मीरगंज में ही वापस आया और यहाँ पे मैंने ओपन किया और लोगों का साथ है, दुआ है और 4 साल से रहा है, अभी भी है और आइंदा सालों में भी रहेगा और मिलजुल के हम लोग यहाँ के जो लोग हैं उनकी सेवा करनी है। इमरजेंसी 24 घंटा, जी इसके अलावा जो मेडिसिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो, जी इसके अलावा जो जिस चीज़ के लिए आप लोग जाने जाते हैं, जो आपका पेट हो गया, स्टोन हो गया, हर्निया हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इसके अलावा और क्या क्या? देखिए 24 घंटे हमारी जो सुविधा है ना, यहाँ के लोगों के लिए एक नई चीज़ है, क्योंकि हमारा जो चार्जेस हैं यहाँ पे ना नॉमिनल चार्जेस हैं इमरजेंसी के भी। जैसे हम लोग कभी ऐसा नहीं होता है, हमारा पुराना हॉस्पिटल भी है जो आप लोग जानते हैं और ये भी है, हम लोग ऑक्सीजन चढ़ाने का पैसा, तो मॉनिटरिंग का पैसा, तो इसका पैसा उसका पैसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का हम लोग ऐसा कोई चार्ज नहीं लगते हैं। हम लोग एक जितना खर्च हमारा आता है ना उतना खर्च का चार्ज रख देते हैं। बाकी ये कुछ लोग आते हैं तो फीस दे देते हैं, तो उससे हमारा चलता रहता है। हम लोग यहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा दे रहे हैं, ऑक्सीजन मॉनिटर सबके साथ, और उसके अलग से चार्जेस नहीं हैं। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। दूसरी नई चीज़ ये है कि 24 घंटे वाली जो सुविधा है, प्लस में वो सुविधा, वही दवाई, वही इलाज जो सिवान में चलता है, वही सुई दवाई और इलाज या ऑपरेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो उनके लिए आराम ये हो गया कि सिवान जा करने का जो दूरी तय करना था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए या अपने ट्रांसपोर्ट से गए, वहाँ से आते आते शाम हो जाना, घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाना, ये मामला से वो छुटकारा पा चुके हैं। जैसे आज भी मैंने 8-10 पेशेंट जो देखे हुए अभी तक, तो वो सब इस चीज़ से खुश है। कुछ फॉलोअप वाले भी हैं, कुछ नए भी हैं, तो सब इस चीज़ से खुश हैं कि दवाई वही है, इलाज वही है, क्योर वही है और समय पर घर से चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब भी आते रहते हैं यहाँ पे? जी, अभी आए थे, हम लोगों ने एक मेगा कैंप लगाया था जिसमें हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक लोगों को फ्री में हमने देखा। हमारी टीम पूरी आई थी, पूरी फैमिली के डॉक्टर्स हमारे जो सब लोग आए थे और हमने देखा। और इंशाल्लाह ऐसे कैंप लगते रहेंगे, ऐसी सेवा हमेशा लगती रहेगी। चलिए, एक माता जी हैं, बैठे रहिए, बैठिए ना। माता जी हैं, इलाज कराने आई हैं, ठीक हो गई, अब घर जा रही हैं। हाँ, ठीक हो गल बनी। का भई रहा? हम बहुत 4 जगह से थी आई रहनी है। 4 जगह दिखा के? हाँ, हमारे बाप माई डॉक्टर साहब बानी। बाप माई डॉक्टर साहब बानी? हाँ बचा दिल हाँ। हाँ, हम मुँह से बचा नहीं, हमें डॉक्टर से बचा देनी। हाँ हाँ, हाँ, पैसा 5 डॉक्टर से फिरता आई रहनी है। अब डॉक्टर से जहाँ रही तहाँ बना रही। बना रही? हाँ। और कहाँ घर? हमार मीरगंज घर है, सब्जी मार्केट में। मार्केटे के बगल? हाँ, नाम का बराबर? रामरती। हाँ, ये राउर हमार बेटा हूँ। बेटा हुआ। का कहें डॉक्टर साहब के बारे डॉक्टर साहब में? को बहुत बहुत धन्यवाद कहे मुआ के हमारे माई के बचैले बनी। हाँ यहाँ से बड़का हमने के खातिर केहू नहीं खे। हाँ आप पैसा कारण में कुछ यहाँ के नहीं कहले, हाँ बहुत हमने के छूट दिले बनी। हाँ। बस इससे ज़्यादा हम आगे कुछ नहीं कहे। हाँ। तो कहाँ माता जी के लेके गए रहने लोग? सिवान, गोपालगंज, हाँ, मीरगंज, तब ये जाएंगे। तब भेजा। तो डॉक्टर साहब से कितना दिन से बैठा था नहीं डॉक्टर साहब? ये लगभग हो गए महीना दिन के लपेट में होता है। तो कैसे पता चल गई ये हॉस्पिटल? यहाँ हम काम करनी है। अच्छा, काम करता नहीं है तो पता चल गई कि डॉक्टर साहब सिवान से आए हैं। हाँ, खुश हैं, है ना? बहुत खुश क्या हैं। कहिएगा मीरगंज के जितने सारे लोग देख रहे हैं? बस डॉक्टर साहब के पास आए और आप लोग आए इलाज करवा। आलम कहाँ घर है? घर तो है मिसिर बतरा, लेकिन यहाँ मीरगंज में मेरा दुकान है हाँ। फुटवेयर का। और हम लोग जब से सुने हैं कि डॉक्टर साहब आए हैं, बहुत मरीजों से हम लोग फीडबैक लिए हैं। हाँ। सब लोग कह रहे हैं कि इतना बढ़िया हमारा इलाज हो रहा है, इतना बढ़िया यहाँ सुविधा है कि और हॉस्पिटल में जिस तरीके से लूट मार मची थी, मैंने जाने पर ही पेशेंट को बीमारी में गया और उसको इतना पैसा सुना दिया जाता था कि एकदम हदास हो जाता था उसको। लेकिन अब समझ लीजिए कि मीरगंज के लिए एक उम्मीद का किरण है, समझ लिए मैक्स हॉस्पिटल। सब लोग के फीडबैक हम लोग ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई कैसा आप गए तो वहाँ का क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, आधा रोग वहीं पे ख़त्म हो जा रहा है।
और दवा से बहुत फ़ायदा है, इतना समझ लीजिए। आज लगभग 8 दिन से 7 दिन से हम सुन रहे हैं, अब बहुत चर्चा है। ऐसी चर्चा की वजह से हम भी सोचे कि चले आज डॉक्टर साहब से मिलते हैं, भाई बताते हैं कैसा है, कैसा फैसिलिटी है। तो देख रहे हैं तो सब बेड पर आइसोलेशन लगा हुआ है, सब ऑक्सीजन सब सुविधा देख रहे हैं हम। ये तो समझ लीजिए हमें लग रहा है गोरखपुर वाला फील आ रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से मरीज कोई अब नहीं जाएगा गोरखपुर, इतना जान जाइए। अच्छा, मीरगंज में 24 घंटा सेवा कोई अस्पताल नहीं है जो 24 घंटा सेवा दे। 1-2 है भी तो रात्रि सेवा में इतना पैसा लेता है, सब लोग लगता है कि मतलब हम लूट लें, मरीज आ गया है लूट लें। इसको लेकर के हम लोग उम्मीद की किरण जग गई है यहाँ के मरीजों को, इतना समझ लीजिए। बहुत परेशान है हम लोग, बहुत खुश हैं एकदम। डॉक्टर साहब का मधुर व्यवहार हम लोग का दिल जीत लिया है। सारे पेशेंट लोग यही बोल रहे हैं, जो व्यवहार यहाँ पे मिल रहा है उसका गोरखपुर में भी इलाज नहीं, समझ लीजिए। क्या कह रही थी? कुछ कहा था नहीं यार? हाँ, कहते नहीं कि हमके डॉक्टर साहब के व्यवहार रहन बहुत अच्छा लगता है। अपना बेटा भतार खान बहुत अच्छा बोल। हाँ, चलिए, तो जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहा है उन तक ये बात पहुंचाना है कि डॉक्टर शाहनवाज साहब के छोटे भाई, आप सब लोग इनको देखे होंगे, भले ही थोड़ा सा मीडिया से डॉक्टर साहब दूर रहते हैं। अब ये बात है जो सर्विस जो दिया जा रहा है जो आपका मीरगंज में, ये बात मकसद ये है कि ये लोगों तक पहुँचे कि डॉक्टर शाहनवाज साहब के छोटे भाई डॉक्टर मेहताब साहब अब मीरगंज में सर्विस दे रहे हैं। लास्ट में क्या, एक डॉक्टर हैं आप, तो एक डॉक्टर होने के नाते लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे ताकि मौसम बदल रहा है जी, मौसम बहुत चेंजेस आ रहे हैं और फ्लक्चुएशन जो है ना वो रैपिड है। रैपिड जब होता है ना फ्लक्चुएशन, तो बॉडी जो है ना उसके अनुसार ढला नहीं रहता है, तो बॉडी अपना जो रिएक्ट करता है ना उसमें फिर बीमारियां आती हैं। अभी जो मौसम है उसमें दो चार बीमारियां जो कॉमन है वो है लूज मोशन के, उसमें है डिहाइड्रेशन के, उसमें है फीवर आना। तो उसमें सबसे ज़रूरी ये है ना कि आप पानी जो है वो फिल्टर वाला या उबला वाला पीजिए। दूसरा ये कि बाहर की चीज़ें आप ना खाइए, क्योंकि बॉडी में जो आपका तुरंत चेंज आ रहा है ना इन्वायरमेंट में, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा आपको। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आए थे, उनका वही था, समोसा खा लिए थे बाहर का समोसा खाए, उसके बाद से दवाई खाए, इंजेक्शन खाए। तो उस दवाई से बचना है। दवाई जो है इलाज नहीं है, इलाज प्रिकॉशन है। और दूसरी चीज़ है कि जल जमाव अभी होगा बहुत, तो जल जमाव आपके आसपास में कहीं भी हो तो ये मत समझिए कि किसी और के पास हुआ है। वहाँ से मच्छर जो है, मच्छर पड़ोसी नहीं होता, मच्छर किसी का पड़ोसी नहीं, ना किसी का दोस्त है। वो आएगा और खून का दान लेगा, चला जाएगा, कुछ देकर चला जाएगा। तो उससे बचना है, मतलब साफ सफाई रखना है, पानी बेहतरीन पीना है। हाँ, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है। चलिए, वीडियो ख़त्म करेंगे तो आइए डॉक्टर साहब से सर्विस लीजिए।